नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इस्लामाबाद ने पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली अमेरिकी और ईरान की अहम मुज़ाकिरात बग़ैर किसी मुआहदे के हो गई ख़त्म। कास्ट सेंसस डीपनिंग ऑफ सोशल जस्टिस किताब की रस्मी इजरा नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दी अंजाम। तेलंगाना में कालेश्वरम बैरेज की बहाली का काम कर दिया गया तेज। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। रियासत में धोखा और छुपाव स्कीम के तहत वज़रा अरकान असम्बली और ख़ुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बड़े पैमाने पर बदउनवानी में है मुलव्विस, जबकि बीजेपी इस मसले पर है खामोश। KTR की शदीद तनक़ीद। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना नतायज जारी। फर्स्ट ईयर में 66.20%, जबकि सेकंड ईयर में 70.58% तलबा रहे कामयाब। ज़िले संगारेड्डी के अमीनपुर मंडल में हाइड्रा का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे दिन भी रहा जारी। ज़िले खम्मम में इम्तिहान में फ़ेल होने के खौफ से जुमेरात के रोज़ से एक तालिब इल्म ने ट्रेन के नीचे आकर कर ली खुदकुशी, जबकि रिज़ल्ट देखा गया तो वो हुआ पास। अब पेश है ख़बरों की तफसील। इस्लामाबाद ने पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली अमेरिकी और ईरान की अहम मुज़ाकिरात बग़ैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गई। ईरानी वफ़द की क़ियादत मोहम्मद बाक़र ने की, जिन्होंने कहा कि कामयाब मुज़ाकिरात के लिए संजीदा नीयत ज़रूरी थी, मगर मुखालिफ फ़रीक़ एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका के गैर मुंतक़ी मुतालबात और बुनियादी अख्तिलाफ़ात, ख़ास तौर पर जौहरी प्रोग्राम और अबनाए हॉर्मुज़ के मामले पर बातचीत की नाकामी बड़ी वजह बनी। दूसरी जानिब अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ईरान पर शराइत ना मानने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि ईरान ने वाज़ेह किया कि वह अपने जौहरी हुकूक़ और क़ौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक लिबनान में जंग बंदी का मसला भी बड़ी रुकावट बना, जहां अमेरिका मरहलावार हल चाहता था, जबकि ईरान फौरी मुकम्मल जंग बंदी पर कायम रहा, जिसके बायस 21 घंटे तवील मुज़ाकिरात भी किसी नतीजे तक ना पहुंच सकी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में आज कास्ट सेंसस डीपनिंग ऑफ सोशल जस्टिस किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क भर में जामे ज़ातों की मरदमशुमारी के ज़रिए ही तालीमी, मुआशी और समाजी तौर पर पसमानदा तबक़ात को हकीकी इंसाफ मिल सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया कास्ट सर्वे आज पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुका है। इनके मुताबिक मुल्क गिर मरदमशुमारी के ज़रिए ही जमहूरियत के समराज सुब तक मसावी तौर पर पहुँचाए जा सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कालेश्वरम बैरेज की बहाली के लिए काम तेज़ कर दिया गया है। हुकूमत ने हिदायत दी है कि डिज़ाइन फौरी तौर पर CWC की मंजूरी के लिए भेजा जाए और तमाम टेक्निकी टेस्ट तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएँ, जबकि सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन को इस मनसूबे को सबसे अहम करार दे दिया गया है। हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी भी कायम की है, जिसकी क़ियादत कर्नल पारिक महरा करेंगे। तमाम एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि फ़ौरी तौर पर काम शुरू करें और तमाम मराहिल को शफ़ाफ़ तरीक़े से मुकम्मल किया जाए। BRS के वर्किंग सदर KTR ने मंचियाल ज़िले में पार्टी दफ्तर में खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में धोखा और छुपाव स्कीम के तहत वज़रा अरकान असम्बली और ख़ुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बड़े पैमाने पर बदउनवानी में मुलव्विस है, जबकि BJP भी कांग्रेस के साथ मिलकर इन मामलात पर खामोशी अख्तियार की हुई है। उन्होंने कहा कि सिंगारेड्डी समेत मुख्तलिफ सरकारी मनसूबों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हो रही है, लेकिन कोई तहक़ीक़ात नहीं हो रही। KTR ने ख़बरदार किया कि अगर मज़दूरों के मसाइल हल ना किए गए और बदउनवानी ना रुकी तो BRS सख्त एहतजाज करेगी, और दावा किया कि रियासत में जमहूरियत और अवाम की भलाई के लिए दोबारा KCR की क़ियादत ज़रूरी है। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇట్లున్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఏమైనా చక్కగా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఏం చక్కగా లేరు. ఇంత అవుట్ రైట్ గా రేవంత్ రెడ్డి దోపిడీ చేస్తుంటే సింగరేణిలో మనం అడిగినాం, అయ్యా మీ వాటా కూడా ఉన్నది, కేంద్ర ప్రభుత్వమా మీకు కూడా 49% ఉన్నది, మీరెందుకు అడ్డుకుంటలేరు ఈ కుంభకోణాలను? మీరెందుకు వేల కోట్ల దోపిడీ జరుగుతుంటే గమ్మునున్నారు? సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఏంటి అంటే
మెమ్మెమ్మే బెబ్బెబ్బే ఇద్దరు దొందే ఇద్దరు చీకటి దోస్తులు ఒకరినొకరు కాపాడుకుంటా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి బావమరిదికి ఇక్కడ సింగరేణిలో టెండర్లు వస్తుంటే ముఖ్యమంత్రి బావమరిదికి ఇక్కడనే వస్తున్నాయి అనుకున్నారు మీరు టెండర్లు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం అమృత్ లో కూడా ఇదే ముఖ్యమంత్రి బావమరిది సృజన్ రెడ్డికి 100 కోట్ల కాంట్రాక్టులు వస్తాయి. బీజేపీ ఎంపీలకు ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో కాంట్రాక్టులు ఇస్తారు. అట్లా మంచిగా ఇచ్చిపుచ్చుకునే బంధం కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసి నడుస్తా ఉన్నారు. అందుకే ఒకరి దోపిడీ ఒకరు బయట పెట్టకుండా బ్రహ్మాండంగా కాపాడుకుంటా ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి వస్తాడు ఢిల్లీకి వచ్చి పేద మీటింగ్ లో చెప్తాడు, ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు, బిల్డర్ల కాడ కాంట్రాక్టర్ల కాడ సింగరేణిలో పనిచేసే కాంట్రాక్టర్ల కాడ ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు అంటాడు. ఏంటిది ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ అంటే? రాహుల్ రేవంత్ ట్యాక్స్ అంటాడు. మరి చెప్పి కూడా 2 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి ప్రధానమంత్రి చెప్పి. మరి 2 సంవత్సరాలు అయిపోయినా కూడా ఎందుకు విచారణకు ఆదేశిస్తలేడు ప్రధానమంత్రి గారు? హోంమంత్రి అమిత్ షా వస్తాడు, తెలంగాణ ఏటీఎం గా మారిపోయింది, కుంభకోణాలు చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, ఏటీఎం అయిపోయింది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంటాడు. మరి దొంగలు ఎవరు పట్టుకోవాలి? హోంమంత్రి పట్టుకోవాలనా లేదా? పోలీసుడే పట్టుకోవాలి కదా. మరి దొంగను పట్టుకునే పోలీసులకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్న హోంమంత్రి ఇలా ఆయన వచ్చి ఏటీఎం గా మారింది అంటాడు తప్ప కార్వాయి చేయడు, విచారణ జరిపించడు. ఒకళ్ళ దొంగతనం ఒకళ్ళు బయట పడకుండా మంచిగా భద్రంగా కాపాడుకుంటా ఉన్నారు. ఇంకా దాని మీదకెళ్ళి ఒక కొత్త కుట్ర. ఇంత బ్రహ్మాండంగా గోదావరి నది మీద కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మనం కట్టుకుంటే ఆ కాళేశ్వరాన్ని వాడు కూలేశ్వరం అయిపోయింది అంటాడు. 1,00,000 కోట్లు కొట్టుకపోయినా అబద్ధాలు మాట్లాడతారు. లక్షల కోట్ల అప్పు అయిపోయింది తెలంగాణలో అని చెప్పి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడతారు. ఇట్లా ప్రజలను ఇంకా కూడా 2.5 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత కూడా 3 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కూడా 3 నెలల్లో అమలు చేస్తామన్న హామీలు అమలు చేయకపోగా ఇంకా కూడా ప్రజలను మళ్ళీ బుకాయించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ 2 పార్టీలు కలిసి. तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना नतायज जारी कर दिए गए, जिनके मुताबिक फर्स्ट ईयर में 66.20%, जबकि सेकेंड ईयर में 70.58% तलबा कामयाब रहे। अजला में मेडचल 82.73% के साथ पहले नंबर पर रहा, जबकि राजना सिरसला 58.69% के साथ आखिरी मुकाम पर रहा। नतायज में लड़कियों ने एक बार फिर सबकत हासिल की, जहाँ 74% तालिबात कामयाब हुई, जबकि लड़कों की कामयाबी की शरह 57.69% रही। मजमूई तौर पर तकरीबन 9.5 लाख तलबा इम्तहानात में शरीक हुए और नतायज मुकर्ररा वक्त से पहले सुबह 11 बजे जारी किए गए। ज़िले संगारेड्डी के अमीनपुर मंडल के अल्लापुर गांव में हाइड्रा का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई 6 मंजिला इमारत को तकरीबन 80% तक मिस्मार कर दिया गया और मुकम्मल सफाई का अमल आखिरी मरहले में है। हुकाम के मुताबिक 861 एकड़ सरकारी ज़मीन, जिसकी मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है, पर फेंसिंग का काम तेज़ी से जारी है। मौके पर अफसरान मुसलसिल निगरानी कर रहे हैं, जबकि मुकामी रिहायशियों ने इस कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए इसे तजावीज़ात के ख़िलाफ़ मौसर कदम करार दिया है। हैदराबाद में उर्दू मस्कन में महात्मा गांधी जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेंबर एक्रेडिटेशन कमेटी संगारेड्डी और जेड न्यूज़ टीवी चैनल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद को ज़िला संगारेड्डी मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी के रुकन मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहा।
इजलास के दौरान सोसाइटी ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और तरक्याती इक़दाम पर गौर किया गया। मीटिंग में सोसाइटी के अहम ज़िम्मेदारान के अलावा सीनियर सहाफ़ी MR गौरी, मोहम्मद खलील अहमद, एडिटर तुलुए सहर और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। इजलास को सहाफ़ती बरादरी के तहत बाहमी ताउन और मुस्बित पेशरफ्त के लिए एक अहम कदम करार दिया गया। तेलंगाना इंटर बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर इम्तहानात की रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के लिए 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दरख्वास्त दी जा सकती है। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात की फ़ीस जमा करवाने के लिए भी 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। बोर्ड हुक्काम के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात 13 मई से शुरू होंगे और ये इम्तहानात 2 सेशंस में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इंटर के प्रैक्टिकल इम्तहानात 22 मई से शुरू होंगे और इन्हें भी 2 सेशंस में मुनक़्क़िद किया जाएगा। हैदराबाद के शिवरामपल्ली के इलाके सरवा रेड्डी कॉलोनी में इतवार की सुबह एक गोदाम में अचानक ज़बरदस्त आग भड़क उठी। गोदाम में सजावट के सामान, प्लास्टिक अशिया, फ्लेक्स बैनर्स और थर्माकोल की बड़ी मकदार मौजूद होने के बायस आग तेज़ी से फैल गई और करीब में मौजूद एक रिहायशी मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर सख्त जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक किसी की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम भारी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम न हो सके। इस सिलसिले में पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रापल्ली गांव के रहने वाले इंटर MPC फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म जी अक्षांत इम्तिहान में फ़ेल होने के खौफ से जुमेरात के रोज़ रेल के नीचे आकर ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन जब आज नतायज जारी हुए तो हैरान कुन तौर पर वो 347 नंबरात के साथ तमाम मज़ामिन में कामयाब करार पाया। ये खबर सुनकर वालिदैन और गाँव वालों में गम की लहर दौड़ गई और हर आंख अश्कबार हो गई। ज़िंदगी एक वसी समंदर की मानिंद है, सिर्फ नंबरात ही इंसान के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करते। ज़हीराबाद की मस्जिद इशाअत इस्लाम में जुमा से क़ब्ल एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी APCR तेलंगाना ने खिताब किया। उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि 18 साल मुकम्मिल करने वाले तमाम अफराद फ़ौरी तौर पर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएँ और BLO के ज़रिए तस्दीक़ व मीटिंग का अमल मुकम्मिल करें। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म हिकमत अमली और दुरुस्त मालूमात के ज़रिए इस अमल को मौसर बनाया जा सकता है, जबकि मुकामी सतह पर रहनुमाई और शऊर बेदारी निहायत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जमहूरी हुकूक़ से फ़ायदा उठा सकें। इस मौके पर मोहम्मद मोइनुद्दीन, मामून नाज़िम, ज़िला जमात इस्लामी संगारेड्डी मग़रिब और दीगर अफराद भी मौजूद थे। निर्मल ज़िले में माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन मेवा और तेलंगाना प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द ने शेख शब्बीर अली की क़ियादत में नायब सदर नशीन बल्दिया अपल्ला गणेश चक्रवर्ती से मुलाकात की। वफ़द ने हालिया बल्दी इंतख़ाबात में शानदार कामयाबी और मियाँ बीवी के तौर पर सदर नशीन व नायब सदर नशीन मुंतखब होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की और शॉलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की। मीडिया से बात करते हुए शेख शब्बीर अली ने कहा कि अपल्ला गणेश चक्रवर्ती ने अपने साबिक़ा दौर में निर्मल बल्दिया को सफाई और नज़्म नक्श में मिसाली मुकाम दिलाया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो शहर की खूबसूरती, पार्क्स, तफरीही सहूलियात और बुनियादी खदमात को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, जबकि नायब सदर नशीन ने अवामी मसाइल के हल और शफाफ तरक्याती कामों को तरजीह देने का यकीन दिलाया। ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी, इस्लामिक स्कॉलर, मुसन्निफ़ व माहिर हज ट्रेनर हैदराबाद ने मस्जिद इशाअत इस्लाम ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा
निसफ यौमी हज तरबियती कैंप बराए आज़मीन हज ज़िला संगारेड्डी बज़रिए प्रोजेक्टर बतौर मेहमान ख़ुसूसी मुक़र्रिर मनासिक हज व उम्रा खिताब किया और उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा का खुलासा भी पेश किया। अमीर मुकामी नॉर्थ मोहम्मद कैसर गौरी ने खैर मकदमी कलिमात पेश करते हुए जदीद तामीर शुदा मस्जिद इशाअत इस्लाम में मेहमानान का खैर मकदम किया और तमाम आज़मीन को मुबारकबाद पेश की। बाद नमाज ज़ोहर दूसरे सेशन में डॉक्टर अलीमुद्दीन हयात अस्पताल ने सेहत से मुताल्लिक़ अहम मशवरे दिए। सैयद शाह हुसामुद्दीन क़ादरी साबिक़ ख़ादिमुल हुज्जाज ने आदाब ज़ियारत मदीना मुनव्वरा पेश किए। इस प्रोग्राम में निज़ामत मोहम्मद मोइनुद्दीन मावुन नाज़िम ज़िला संगारेड्डी मगरिब ने की, जबकि इंजीनियर मोहम्मद शहबाजुद्दीन मावुन अमीर मुकामी नॉर्थ ने इजहार तशक्कुर किया। आज़मीन के लिए मनासिक व हज व उम्रा गाइड और मुख्तसर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताबचे तक़सीम किए गए। इस मौके पर नाज़िम ज़िला संगारेड्डी मगरिब मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मुकामी ज़हराबाद साउथ सैयद अब्दुल रऊफ़ मावुन अमीर मुकामी साउथ ख्वाजा निज़ामुद्दीन ख़ादिमुल हुज्जाज मोहम्मद अब्दुल सत्तार के अलावा मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकट और जब्बार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। इस्लामाबाद ने पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली अमेरिकी और ईरान की अहम मुज़ाकिरात बग़ैर किसी मुआहदे के हो गई ख़त्म। कास्ट सेंसस डीपनिंग ऑफ सोशल जस्टिस किताब की रस्मी इजरा नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दी अंजाम। तेलंगाना में कालेश्वरम बैरिज की बहाली का काम कर दिया गया तेज़, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की अहदेदारों को हिदायत। रियासत में धोखा और छुपाव स्कीम के तहत वज़रा, अरकान असम्बली और ख़ुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बड़े पैमाने पर बदउनवानी में है मुलव्विस, जबकि BJP इस मसले पर है खामोश। KTR की शदीद तनक़ीद। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना नतायज जारी। फर्स्ट ईयर में 66.20%, जबकि सेकंड ईयर में 70.58% तलबा रहे कामयाब। ज़िले संगारेड्डी के अमीनपुर मंडल में हाइड्रा का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे दिन भी रहा जारी। ज़िले खम्मम में इम्तिहान में फ़ेल होने के खौफ से जुमेरात के रोज़ से एक तालिब इल्म ने ट्रेन के नीचे आकर कर ली खुदकुशी, जबकि रिज़ल्ट देखा गया तो वो हुआ पास। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।